बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा मोहसिन इजाज और मेरे साथ हैं अब्बास शबीर। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट मैच। पाकिस्तानी ओपनर्स एक दफ़ा फिर कोलैप्स कर गए। पहला ओपनर भी 0 पे आउट, दूसरा साइम अयूब जो था वो भी 0 पे आउट हो गया। बाबर आजम भी गया। बाबर आजम तो देखें वो तो मुसलसल जो है वो डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं। शान मसूद अच्छा खेले, 35 रन उनके थे, लेकिन उसके अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं कर सका। रिजवान को क्रेडिट जाता है और असल क्रेडिट जाता है आमिर जमाल को, जो पाकिस्तान को एक हकीकी ऑलराउंडर आमिर जमाल की सूरत में मिला है। आगा सलमान एक उसकी इनिंग्स भी, उसका 50 भी बड़ा क्रूशल था, इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान ने ये इंपॉर्टेंट स्कोर किया आखिर में। अदरवाइज जो जिस तरह की शुरुआत थी बहुत मायूस कुन थी, बहुत डिसअपॉइंटिंग था। और अब्बास भाई ये मुझे बताएं कि जो पाकिस्तानी ओपनर्स हैं, ये हमारा ओपनिंग का मसला बस ये हमेशा सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा? मोहसिन भाई, खुशी की बात है कि पाकिस्तान सिडनी टेस्ट में अलाइव है, यानी ऐसा स्कोर नहीं हुआ कि पाकिस्तान उसको डिफेंड ना कर सके। लेकिन आपने जो बात की ओपनिंग की, मिडल ऑर्डर की, ये हमारा सब ये फेलियर है। ठीक है, साइम अयूब को आपने चांस दिया, भी साइम अयूब को आपको और चांस देना चाहिए। ठीक है, इमामुल हक बाहर बैठ के दुआएं कर रहा होगा कि ये ना चले और मैं दोबारा से आऊं, लेकिन टाइम देना चाहिए साइम अयूब को। तो साइम अयूब 0 भी करे तो ठीक है, साइम अयूब। लेकिन अब्दुल्ला शफीक भी तो नहीं चल रहा। अब्दुल्ला शफीक नहीं चल रहा। अब्दुल्ला शफीक का एक मसला है और वो शायद स्टाइल पे फोकस ज़्यादा है। हाँ, स्टाइल पे ज़्यादा फोकस है और परफॉर्मेंस के उस तरह का फोकस नहीं है। देखिए दोनों ओपनर्स अब्बास भी 0-0 कर गए ना टेस्ट क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया में आप टेस्ट खेल रहे हैं। आप लग रहे कि पाकिस्तान की टीम है यार बड़ा 97-96 पे 5 आउट हो गए थे उस वक्त। तो मैं कहूँ कि ये तो 200 से पहले ही आउट हो जाएंगे। वो तो क्रेडिट गोज टू रिजवान आगा और फिर उसके बाद जो हमारे आमिर जमाल है, इनकी परफॉर्मेंस बड़ी कमाल थी। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था जी आज पाकिस्तान का ये यार। बाबर आजम का पूरे अगर पूरी सीरीज का बाबर आजम के ऊपर मैं आगे आपसे आज सवाल कर रहा हूँ अब्बास भाई, बाबर आजम ये क्या मतलब? बाबर आजम क्या इन्हीं विकेटों के प्लेयर रह गए? अब तो खैर इन विकेटों पे भी नहीं खेलते। वर्ल्ड कप तो पूरा फ्लॉप ही गया उनका तकरीबन। बड़े लोगों के अच्छे कमेंट्स आए हैं मोहसिन भाई बाबर आजम के ऊपर। हम चूंकि टेक्निकल बात कर रहे हैं, हम सच्ची बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि यार आप क्यों बाबर आजम को इतना बड़ा किंग समझते हैं, क्यों आप विराट कोहली से उसको इतना मैच करते हैं? कल हमने किया इसके ऊपर, उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। बैड पैच विराट कोहली पे मैंने कल भी कहा था कि कोई ऐसा मैच नहीं था कि विराट कोहली, एक प्रॉब्लम आ रहा था कि वो शो नहीं कर रहा था, लेकिन वो मुस्तकिल 80-90-70 80-90-70 50 कर ही रहा था हर दूसरे मैच में। लेकिन बाबर आजम मुझे लग रहा है कि और ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। मुझे तो ये फार्मूला बाबर आजम का लग रहा है कि यार देखें आज ये आमिर जमाल जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं अब्बास भी, आमतौर पे यहाँ पे स्कोर होता नहीं है। ये तो मिरेकल हुआ है ना। अगर आप आमिर जमाल, आगा सलमान का पूरा कैरियर इस तरह का बन गया कि वो बेचारा आके टेल के साथ उसे खेलना पड़ता है। और यार और बदकिस्मती देखें हमारे पाकिस्तान में कि हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज हो रही है और आज जो हमारा टीवी ट्रांसमिशन दिखा रहा है उसने अपोलोजाइज कर लिया। उसने कहा जी वो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गए हैं जिसकी वजह से आप मैच नहीं देख रहे। तो वो टेनिस, मेरा ख्याल है वो पुराने मैचेस कोई जो है वो विंबलडन के वो दिखा रहे थे, तो इसलिए डिसकंटिन्यू हुए थोड़े से मैच से। लेकिन लाइव स्कोर और मुख्तलिफ जो सोर्सेज से कोशिश कर रहे हैं कि देखते रहें, क्योंकि सिडनी की जो विकेट है ना मोहसिन भाई, आपने वही बात की थी कि सिडनी की विकेट वाकई बड़ी कमाल की विकेट है। इसके ऊपर खड़ा रहना बड़ा ज़रूरी है। देखें अब मसला ये कि इंपॉर्टेंट टॉस था, पाकिस्तान ने जीत लिया था, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे बड़ा स्कोर करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल आमिर जमाल को क्रेडिट जाता है, ये रीजनेबल स्कोर हो गया, फाइटिंग स्कोर हो गया है। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है अब उसका बड़ा एक टेस्ट होगा। मसला ये है कि हसन अली जनरेटर चलाएगा या आउट करेगा। मुझे नहीं लगता हसन अली आउट करेगा, बहरहाल मीर हमजा से तवक्कुआत हैं, आमिर जमाल से तवक्कुआत हैं। बाकी तो मुझे इस बॉलिंग यूनिट से किसी किस्म की कोई तवक्कुआत नहीं है। लेकिन ये क्रेडिट दे आज हमें देना चाहिए, शान मसूद को भी देना चाहिए। शान मसूद ठीक है 30 कर रहा है, 35 कर रहा है, 50 कर रहा है, लेकिन आगा सलमान जीत के लिए खेल रहा है, टीम के लिए खेल रहा है, अनलाइक बाबर आजम, अनलाइक इमामुल हक। लेकिन इमामुल हक के साथ एक ज्यादती हुई है। अगर उसको इस मैच में भी मौका मिल जाता तो सीरीज में उसके 100 स्कोर पूरे हो जाते हैं। 6 कम है उसके, 94 स्कोर हैं उसके, तो वो उसका 100 नहीं हो देना चाहिए। मेरा ख्याल है अगली इनिंग में ऐसा कोई ऑप्शन है कि कर देना। पूरे साल में भी अगर 100 हो जाए तो उनका 100 ही लिखा जाए कि 100 किया। नहीं, वो बाहर बैठ के रो रहा होगा कि मनु क्यों नहीं खिलाया, तो इसको दूसरी इनिंग के अंदर कोई ऐसा ना करे। कोई सिस्टम ऐसा हो सकता है कि दूसरी इनिंग में इसको 6 रन करने के लिए इनको उधर नेट में खिला लेना, उधर 100 करना। हाँ, ये भी हो सकता है। इमामुल हक से तो अब शुक्र है हमारी जान छूट गई है।
साइम अयूब के लिए बड़ा टेस्ट केस है, बड़ा मुश्किल है साइम अयूब के लिए, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। नौजवान खिलाड़ी है, आप उसको चांस देंगे तो वो मेंटेन करेगा अपने आप को, अपनी टेक्निक्स को बेहतर करेगा। और मेरा ख्याल है कि आपको प्लेयर को कम से कम 2 सीरीज़ या 3 सीरीज़ का चांस देना चाहिए। मामूल हक को तो हम कई सालों से देख रहे हैं कि चांस मिल रहा है उसको। टीम आज 313 पे आउट हुई है ना, मेरे ख्याल में ये स्कोर यहाँ पे 400 प्लस हर सूरत करना चाहिए था सिडनी में। देखिए सिडनी का ग्राउंड ऐसा है कि वो कोई एक्स्ट्रा मतलब वो जो पर्थ और एमसीजी की मेलबर्न की तरह नहीं यार है। अब आप चाहते हैं कि बॉलर्स के ऊपर सारा प्रेशर, वो बैटिंग भी वही करें, बॉलिंग भी वही करें, आप ये कह रहे हैं? जो बाबर आजम नहीं करेगा तो फिर इन्हीं बॉलर्स को तो करना यार पड़ेगा। उनकी मीर मेहरबानी है, 313 तक स्कोर को पहुंचा दिया। ये आप देखें जरा स्कोर कार्ड, ये इनकी मेहरबानी है, ये नहीं, पीछे आमिर वालों जमाल की। के अगर आप 82 रन निकाल दें जो उन्होंने 97 और बॉल्स आगा पे किए हैं, सलमान के आप 50 निकाल दें तो पीछे क्या बचता है? पीछे रहता ही कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप देखेंगे सिर्फ आप अब्दुल्ला शफीक 0, साइम अयूब 0। अगर आप इनके सिर्फ स्कोर देखें तो इनका तो ये 70 के ऊपर टीम इनकी तो मर्जी थी कि फारग हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है बाज भाई, टीम की परफॉर्मेंस इस तरह की देख रहे हैं। बहरहाल बेहतरी नजर नहीं आ रही। मैं कहता हूं कि अभी हफीज साहब कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा खेला है। ओ भाई, आप जिस पर डिपेंड करते थे, जो आपके मेन स्ट्रीम के बैट्समैन हैं, अब वो तो कुछ कर नहीं सके। अब आज नीचे से किसी ने कुछ कर लिया तो आप कहेंगे टीम अच्छा खेली। ये इनकी मेहरबानी है नए लड़कों की कि इन्होंने इतना सपोर्ट किया है टीम को। सुपर फ्लॉप शो पाकिस्तानी सुपर फ्लॉप शो, सुपर पूरी सीरीज के अंदर सुपर। उसके बाद आपका बाबर आजम, सऊद शकील, सब जो है सब अहम है, ड्रामेबाज, ड्रामे, फिल्मों वाले बॉलर से बास भाई वाली बात है। अगर इन बॉलरों ने स्कोर करना है तो भाईजान फिर बॉलर ही ले जाए आप सारे, फिर आप जो है वो फिर आप एसोसिएट टीमों के साथ ही खेले। फिर बड़ा मुश्किल है। आप अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर देंगे तो मेरा ख्याल है कि आप क्या कौन सी क्रिकेट आप इस कौम को दिखा रहे हैं, मुझे बताएं। आपने किया क्या अभी तक? ऐसे ही है, बहुत अनफॉर्चुनेट। चलें जी, अब बॉलिंग के अंदर वो आप वाली बात कि हसन अली वो किस तरह जनरेटर चलाता है, वो जनरेटर चला ले तो चल जाए। बाकी तो वैसे हसन अली से भी मुझे कोई इतनी खास एक्सपेक्टेशंस मुझे तो नहीं खुद है। उससे कोई तो उम्मीद एक नहीं दो है। विकेटें वो किधर चूंगे ले जावे तो ले जावे, लेकिन बाकी कोई ऐसी कोई विनिंग परफॉर्मेंस मुझे आज से नजर नहीं आ दूसरी रही। वीडियो होगी, दूसरी इंडिया, अब वो मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, केप टाउन में दूसरा टेस्ट है न्यूलैंड्स में, वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट मैच होना है। और मैच का आगाज़ तकरीबन 1 बजे के करीब होगा, 1-1:30 बजे के करीब। और उसके बाद दोबारा मैं और अब्बास भाई आपकी खिदमत में आएंगे और उस मैच के ऊपर बात करेंगे। देखें टॉस अगेन बड़ा क्रूशल होगा वहाँ पे। और साउथ अफ्रीका आपको पता है अपनी कंडीशंस को इतना, देखें एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है अब्बास भाई, जब सब कॉन्टिनेंट में ऐसी विकटें बनती हैं तो वो कितना क्रिटिसिज्म करते हैं विकटों को लेके कि जब पिच ऐसी बना दी, अपने मुल्कों खुद में ऐसी विकटें बनाते हैं, खुद उन्हें कोई नहीं फुल एडवांटेज लेते हैं होम कंडीशंस का, होम ग्राउंड का। और डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं बेसिकली, हमारे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। और मतलब मेरे ख्याल में कि इसके ऊपर भी उन्हें ना फिर अब खुल के बोला करें कि आप जब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में मैचेस होते हैं तो आप लोग भी यही कुछ करते हैं। और ये नहीं होता कि आप सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में कि जी उन्होंने फटा बना दिया तो उन्होंने बैटिंग विकेट बना दिया, उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक बना दिया। आप वाली वैसे सजेशन बहुत अच्छी है कि हमें अपनी विकेटें खुद लेके जानी चाहिए है। वो तो मेरी सजेशन सिर्फ इमामुल हक के हवाले से। अब तो मुझे ये बाकी 3-4 लड़कों की भी यही परफॉर्मेंस नजर आ रही है, तो मुझे ये सजेशन है नहीं तो वो एक ही पिच ले जाएं तो बाबर भी उसी पे खेल ले और इमाम भी उसी पे खेल ले, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको खेलना हो ना तो पीछे विकेटें नहीं होनी चाहिए, एंजी खिटाओ इन्होंने कैच आउट हो जाएंगे। चले ठीक है, इजाजत लेते हैं अगले उसमें वीडियो के अंदर फिर आएंगे हम आपके पास, दोबारा हाजिर होंगे। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपने देखी, अभी हम देखेंगे दूसरे आमिर जमाल और रिजवान, आगा सलमान बिल्कुल कुछ भी नहीं, लोअर ऑर्डर नहीं। अगर हर दफा स्कोर करना है तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। मुझे और अब्बास भाई को दीजिएगा इजाजत, अपना